बच्चों, आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक, तो आप लोग कक्षा 9 में त्रिभुज में पढ़े थे सर्वांगसम के बारे में। किसके बारे में? सर्वांगसम के बारे में। तो आज हम लोग सर्वांगसम नहीं जानेंगे, किसको जानेंगे? समरूप। किसको जानेंगे? समरूप। सर्वांगसम और समरूप में मात्र कुछ चीजों का अंतर है, ज्यादा नहीं, मात्र कुछ चीजों का अंतर है। ठीक, आप लोग पढ़े ही होंगे सर्वांगसमता यानी सर्वांगसम त्रिभुज। कुछ नहीं, देखिए इसमें समरूप में होता है, यानी सम माने समान, रूप माने रूप, जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका रूप समान हो। ठीक, जिसका रूप समान हो। ठीक, तो इसको हम लोग समरूप को लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका आकार समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसका आकार समान हो। ठीक, खाली आकार समान होना चाहिए, यानी एक जैसा होना चाहिए। ठीक, जैसे वृत्त है तो दो वो वृत्त लेंगे तो उसका आकार वृत्त है ना, है तो दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसका आकार तो बराबर हो ही, आकार तथा अमाप भी बराबर होना चाहिए। अमाप माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, अमाप माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, माने इसका आकार तो बराबर हो ही, लेकिन अमाप भी बराबर होना चाहिए, ठीक चाहिए। ठीक, अब देखिए जैसे इसका रूप बराबर हो रहा है, यानी अगर दो वृत्त ले लें तो दोनों तो इसका रूप गोल है ना जी, इसका रूप गोल है तो क्या हो गया? समरूप। लेकिन अगर इसको कहेंगे क्या ये सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका अमाप बराबर, अमाप माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई नहीं है इसमें, वृत्त में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसमें त्रिज्या है। तो अगर दो वृत्त का त्रिज्या बराबर है तो सर्वांगसम होगा। अगर त्रिज्या बराबर नहीं है तो भी वो क्या होगा? समरूप होगा। ठीक, अगर त्रिज्या बराबर है तो सर्वांगसम हो जाएगा, और दो वृत्त का त्रिज्या बराबर नहीं है तो क्या होगा? समरूप हो जाएगा। फिर आ जाएगा दो समबाहु त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होते हैं ना, तीनों भुजा बराबर होता है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये क्या हो गया? वृत्त। ठीक, अब देखिए, अब इसी को अगर हम लोग सर्वांगसम करना पड़ेगा तो ये दोनों का त्रिज्या, इसका 3 है, अगर इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का भी 3 सेंटीमीटर हो तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम होगा। त्रिज्या बराबर हो गया तो सर्वांगसम, अगर त्रिज्या बराबर नहीं भी है वृत्त का तो क्या हो जाएगा? समरूप होगा। इसी को करना होगा समबाहु त्रिभुज को। तो खाली अगर मान लीजिए तीनों भुजा, ठीक, तीनों भुजा अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तीनों का लंबाई बराबर है ना जी। तो जब लंबाई बराबर हो, अमाप माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जब अमाप बराबर हो तो दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये नहीं है, अगर ये भी दो दे देता कि खाली दो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज है तो समरूप, अगर उसकी भुजा बराबर है तो सर्वांगसम। उसी तरह अगर वृत्त है तो समरूप, अगर उसकी त्रिज्या बराबर है तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। बस इतना ही अंतर है। अगर कह दे कि दो गो वर्ग है ना जी, दो गो वर्ग, तो ये बताइए दो वर्ग है। ठीक, दो वर्ग है तो दो वर्ग है, यानी इसका आकार क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या है?
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप। अगर इसका भुजा बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। बस इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक, और कुछ अंतर नहीं है। देखिए बच्चों, अब एक चीज ध्यान देने लायक नोट में करके इससे लिख लीजिएगा कि यदि कोई आकृति सर्वांगसम है, यदि कोई आकृति क्या है, सर्वांगसम है तो वह यदि कोई आकृति सर्वांगसम में तो वह सदैव समरूप होगी। क्या होगी, समरूप होगी। यानी अगर कोई सर्वांगसम है तो उसका समरूप होना आवश्यक है, लेकिन यदि वही आकृति, यदि कोई आकृति समरूप है तो उसका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। उस सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि सर्वांगसम नहीं है, यदि कोई आकृति सर्वांगसम है तो सदैव समरूप होगी, लेकिन यदि समरूप है तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम है, ठीक, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब एक चीज अगर मान लीजिए कोई कह दे कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त आपस में क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त आपस में क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त क्या है। पहला ऑप्शन है सर्वांगसम, दूसरा है समरूप। इसको उदाहरण, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इसको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम है कि समरूप है, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन कह देगा कि यदि दो समचतुर्भुज हैं, दो समचतुर्भुज माने कोई बताएगा। दो समचतुर्भुज हैं, यदि दो समचतुर्भुज क्या है, सर्वांगसम है कि समरूप है, ये भी बताना है, ठीक। इसको आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये तो इतना हो गया, अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। देखिए यदि कोई दो गो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक, नोट में यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक, दो त्रिभुज समरूप होंगे तो पहला दो गो नियम होता है। एगो पहला है कि उनके संगत कोण समान होते हैं, उनके संगत कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण समान होते हैं, ठीक, उनके संगत कोण समान होते हैं, ठीक। फिर दूसरा देखिए समरूप और सर्वांगसम यही है, समरूप में भी उनके संगत कोण बराबर होते हैं और सर्वांगसम में भी उनके संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन समरूप और सर्वांगसम में अंतर रह जाता है उनकी भुजा पे। सर्वांगसम में उसके संगत भुजा बराबर होते हैं, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता है। समरूप में क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती माने अर्थात क्या होता है, समानुपाती माने एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में उसका जो भुजा होगा क्या होगा, एक ही अनुपात में होंगे, ठीक। सर्वांगसम में उसके संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप में भी उसके संगत कोण बराबर है,
लेकिन समरूप सर्वांगसम में उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समरूप में उनके संगत भुजाएं क्या होती हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे दे दे दो त्रिभुज है। ठीक, यदि दो त्रिभुज है, देखिए एक तरफ हम लिख दिए समरूप, समरूप, एक तरफ लिख दिए सर्वांगसम। ठीक, ठीक, मान लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ए बी सी, ये है पी क्यू आर। ठीक, ये भी दो त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर। यही दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग समरूप हैं तो इसका कोण तो बराबर होगा। ए बराबर होगा किसके, पी के, बी बराबर होगा किसके, क्यू के, सी बराबर होगा किसके, आर के। कोण इसमें भी बराबर होते हैं, कोण इसमें भी बराबर होते हैं। सर्वांगसम और समरूप दोनों में क्यों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है उनके भुजा पे। सर्वांगसम में ए बी बराबर हो जाएगा डायरेक्ट पी क्यू के, ए बी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के। ठीक, लेकिन ये समरूप में ऐसा नहीं होता है, इसमें भुजा बराबर है लेकिन इसमें भुजा अनुपात में हो जाएगा। ए बी बटा ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बटा क्यू आर, तथा ए सी बराबर पी आर। यहाँ पे देखिए भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही अनुपात में है। तो बस यही अंतर है सर्वांगसम और समरूप में। ठीक, यही अंतर है सर्वांगसम और समरूप में। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो 6 पॉइंट है उसको आप लोग अपने से होमवर्क कीजिएगा। ठीक, और नहीं बनेगा तो आगे हम बताएंगे। ठीक, लेकिन आगे चलते हैं, हम लोग थेल्स पढ़ेंगे। ये थेल्स पढ़ी में है 6.1, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये आता है, इसको हम अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाले हैं। ठीक, वहां से देख लीजिएगा, और वहां से समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। ठीक, लेकिन एक बार उसको देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक, अब हम समझा रहे थेल्स का नाम क्या है। थेल्स महोदय का नाम ये है, मान लीजिए कि यदि एगो त्रिभुज है। ठीक, एगो त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक, एगो त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक, यदि 3 भुजा इसमें 1 2 3, यदि किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए, यदि किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए, मान लेते हैं हम बीसी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं डीई। ठीक, तो बोलता है कि यदि किसी भुजा के समानांतर खींचा जाए एक रेखा तो उस त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी थेल्स का नाम है, यदि डी समानांतर होगा बीसी के, तो देखिए इधर क्या छोटा वाला, इधर एडी, और एडी के नीचे क्या बचा, एडी के नीचे बचा डीबी, तो एडी बटा में डीबी बराबर हो जाए किसके, अब इधर एडी के सामने क्या है, एडी के सामने है एई, एडी के सामने क्या है आपका, एडी के सामने है एई, और डीबी के सामने क्या है, डीबी के सामने है ईसी, डीबी के सामने क्या है, एसी, डीबी के सामने इसी, यानी एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा में इसी। यही का नाम है थेल्स परिमेय का। ठीक, एक बार अच्छे से जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर समझा देंगे। ठीक, सोर्स में डाले हुए हैं। ठीक, यही का नाम है थेल्स परिमेय का। ठीक, तो मान लेते हैं ये तो साधारण फिगर है। ठीक, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा यदि एक त्रिभुज है ई एफ जी और एफ ही के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं ए बी, यदि ए बी समानांतर हो किसके, ई एफ के, तो थेल्स के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि ए बी बराबर है
EF के, तो इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं इसको। देखिए थेल्स तो इतना करिए, लेकिन देखिए जो हम ये परिमेय है इसका उप परिमेय पढ़ेंगे हम लोग, थेल्स का उप परिमेय पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि तीसरी भुजा के समानांतर एक भुजा है तो थेल्स कहते हैं कि एक ही अनुपात में होगा, लेकिन ऊपर में ये भी कहता है, हम लोग आगे सिद्ध भी कर सकते हैं कि यदि डी समानांतर है किसके, बीसी के, यदि डीसी समानांतर, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, लेकिन हम इसे समझा दे रहे हैं क्योंकि एक नंबरिया क्वेश्चन इसको आसानी से बन सकते हैं, एक नंबरिया क्वेश्चन इसके आसानी से बना सकते हैं। यदि डी समानांतर है बीसी के, तो पहला थेल्स के अनुसार एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी तो होगा ही, ये तो होगा ही, लेकिन इसके साथ एक चीज और होगा, इसके साथ ये भी हम कर सकते हैं कि एडी छोटा वाला इसमें ली, एडी बटा ए बी बराबर होगा, एडी के सामने क्या है, एडी के सामने क्या है, ए, तो एडी बटा में ए बी बराबर होगा एडी के सामने ए और ए बी के सामने ए सी, तो एडी बटा में ए बी बराबर हो जाएगा ए बटा में ए सी। एक नंबर के बनाने के लिए क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ऊपर में हो गया, ये भी हो जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये भी कहता है कि डीबी बटा में एडी, डीबी बटा में एडी भी बराबर होगा इसी बटा में ए के, यानी इसका उल्टा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी तरह इसका भी उल्टा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका भी उल्टा आपस में बराबर होगा। ठीक, तो इसको अच्छे से याद किए रहेगा, एक नंबरिया सवाल बनाने में आसान रहता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक, देखिए अब हम लोग थेल्स पे एक दो सवाल बनाते हैं। कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है। ठीक, कह रहा है कि ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जिसका नाम है ए बी सी, और इसके समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं डी, इसके समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं डी। दिया है क्वेश्चन में यदि डी समानांतर है, डी समानांतर है किसके, बीसी के। ठीक, और दिया है कि एडी बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तथा डीबी बराबर कितना, डीबी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, डीबी बराबर 2.7 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और बोला है कि ए बराबर दिया है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या पूछा है, इसी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग देखिए हल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जब भी एक त्रिभुज हो, जब भी एक त्रिभुज दे दे, जब भी एक त्रिभुज दे दे और उसमें एक रेखा उसके भुजा के समानांतर दे दे, जब भी त्रिभुज में एक रेखा उसके भुजा के समानांतर दे तो समझ जाना है कि यहाँ थेल्स महोदय का आगमन होगा। जब भी एक त्रिभुज दे और त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक और रेखा खींची दे, जब भी समानांतर दिख जाए, यहाँ समानांतर दिख रहा है, जब भी समानांतर दिख जाए तो समझना है कि यहाँ किस महोदय का आगमन होगा। जब भी समानांतर दिख जाए यहाँ थेल्स महोदय का आगमन होगा। यहाँ किसका आगमन होगा, थेल्स महोदय का। ठीक, तो लिख सकते हैं कि चूंकि डी समानांतर है बीसी के, इसलिए एडी बटा में डीबी बराबर होगा किसके, ई बटा में इसी के। एडी ऊपर वाला तो इसके सामने क्या है, ए होगा, और उसके नीचे डीबी, डीबी बराबर हो जाएगा इसी के। ठीक, देखिए एडी का मान कितना, 2, डीबी का मान 2.5, ए का मान 3.2, इसी का मान हमको नहीं पता है। ठीक, अब देखिए इसी चाहिए हमको, क्या चाहिए, इसी चाहिए। ठीक, इसी चाहिए, इसी चाहिए। ठीक, तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, हम लोग जानते हैं तिरछा तिरछी, तो इसी क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा इधर। ठीक, लेकिन ये 3.2 ऊपर आ गया, अब ये इधर भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुणा में, ऊपर जाएगा तो गुणा में। ठीक, आइए ऊपर गुणा में था तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा जी,
नीचे आएगा तो भागा में। अब देखिए 1.10, 1.10, ठीक। 25 चुके 100, 4 से 32 8 बार में, फिर 2 कितना बार में, 4 बार में, कितना बार में 4, तो इसी बराबर हमारा कितना जाएगा, इसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये 25 चौके 100 पूरा न जाएगा 4 बार में, ये 4 से ये, और फिर 32 8 बार में, फिर 4 से 2 यानी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसी पे एक और आधारित सवाल, ठीक। आगे इसको हम लोग देखेंगे क्या, एक और आधारित सवाल, ठीक। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे की ओर एक और सवाल बनाते हैं जो कि हमारा बोर्ड में पूछा है। बोर्ड में कह रहा है कि यदि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक। यदि एक त्रिभुज है ई एफ जी, क्या है ई एफ जी, और इस त्रिभुज में यदि इसके समानांतर एल एम एक रेखा है, एल एम एक रेखा है, ठीक। तो कह रहा है कि यदि एल एम समानांतर है एफ जी के, एल एम समानांतर है एफ जी के, ठीक। और उसमें दिया है आपको, इसमें ये दिया है कि ईएम हो गया 8.8, ईएम क्या हो जाएगा 1.8, तथा mg हो गया 5.4, 5.4, ठीक। इसमें लिख ही देते हैं कि दिया है कि me दिया है 1.8, ठीक। और mg दिया है कितना 5.4, तथा LF दिया है कितना 7.2। पूछा है कि LE ज्ञात कीजिए, पूछा है कि LE ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा बना के कि आंसर हमारा कितना है, ठीक। ये हमारा बोर्ड में पूछा है 2016 में, कितना में 2016 में, ठीक। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक। और अब आप हमको बताइएगा कि हम थेल्स बनाएं या ना बनाएं, और थेल्स का विलोम भी बनाना पड़ेगा या आप लोग शॉर्ट्स वीडियो देख के समझ जाइएगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।